लेकिन आपके पार्टी में जैसा कल टिकट जारी किया कांग्रेस पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। कुछ पार्टी की महिलाएं सक्रिय हुई विरोध में, तो इस पे क्या आपके चुनाव पे इसको क्या मानती है, असर पड़ेगा या आप उनको जोड़ेंगी जो विरोध में महिलाएं उनके वो मनाने की कोशिश करेंगी उनको? नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों के लिए चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके हैं। इसी क्रम में हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी में, जहां की 8 विधानसभा सीटों पर पिछले बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन कल कांग्रेस पार्टी ने 33 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें वाराणसी दक्षिणी विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने मुदिता कपूर को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुदिता कपूर एकदम नई उम्मीदवार हैं। हालांकि उनके पति गौरव कपूर लंबे समय से वाराणसी में कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य किया। आइए सीधे चलते हैं मुदिता कपूर से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ने ये नारा दिया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो इस पे उनका क्या मानना है, उनका क्या एजेंडा है महिलाओं को लेकर, युवतियों को लेकर, अपने विधानसभा को लेकर। सीधे उनके पास चलते हैं। मुदिता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं, आपके मुख्य एजेंडे क्या हैं, आपका मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोगों का 2 मुख्य मुद्दा है। एक तो जो नेतृत्व ने, प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की जो मुहिम शुरू की है, उसमें मेरा खुद का विश्वास इतना ज़्यादा है कि इसको मैं बहुत ही बुलंदी से लड़ूंगी, क्योंकि ये मेरे दिल में बसा हुआ है। और ये जितनी अभी के पिछले कुछ सालों के जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, आज प्रदेश में, हमारे शहर में, तो इस परेशानी से उबरने के लिए अगर जो परिवार का आधा हिस्सा है, 50% हिस्सा है जो महिलाओं से बनता है, अगर महिलाएं दायरा बढ़ाकर बाहर आती हैं और घर के आमदनी बढ़ाती हैं, तो उससे महंगाई को झेलने में परिवार सशक्त होंगे। और जो हमारी मुहिम चल रही है, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन में हम उनको स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, या महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, या आशा वर्कर्स की बात कर रहे हैं, या विधवा पेंशन की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। जिस बहुत अहम हिस्से को, आबादी के जिस अहम हिस्से को अभी तक किसी ने इतना फोकस नहीं किया है कि वो आगे आएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, जो कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। इस सामाजिक बदलाव को शुरू करने का जो श्रेय प्रियंका जी का है, वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारी सारी जनता इस बात को समझेगी और इस मुहिम में साथ जुड़ेगी। बीजेपी ये कह रही है कि हमने महिलाओं को बेहतर सुरक्षा दिया, बेहतर पुलिसिंग दिया, तमाम तरह के उनके लिए स्कीम उनके लिए लाए महिलाओं के लिए। आपका क्या मानना है, महिलाओं का जो विकास होना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट में उतना हुआ? आप क्या मानती हैं? कोई महिलाओं के लिए, देखिए, जो हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, जो प्रपोजल्स लेके आए हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ठोस प्रपोजल्स हैं। एक गैस सिलेंडर दे देने से कितने 1 महीना खाना बन जाएगा, आगे फिर क्या होगा? महिलाओं के जॉब्स के लिए क्या योजनाएं हैं? अभी तक तो कोई योजनाएं नहीं है। आप महिलाओं से जाके पूछे, मैं पर्सनली महिलाओं को प्रमोट करती हूँ, जिस तरह से भी कर सकती हूँ। मेरे साथ में काम करती हैं, या जो बहनें कुछ दुख में कष्ट में होती हैं, उनको प्रोत्साहित करना कि वो अपनी समस्याओं से बाहर निकलकर अपनी, उनकी जो लेटेंट एनर्जी है, उनकी जो काबिलियत है, उसको वो यूज़ कर सकें और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। आप उन महिलाओं से पूछिए, सरकार की तरफ से उनको ऐसा नहीं कोई सपोर्ट मिला है, तो उसको हमें धीरे धीरे जो आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी जो एजेंडा लेके आई है, इतने बड़े स्केल पे, आप बताइए कि किस पार्टी ने इतनी महिलाओं को टिकट दी है? तो और जो हमारे नेतृत्व ने कहा कि हम ये करेंगे, उन्होंने ये करके दिखाया। लेकिन टिकट तो आपने ठीक कहा कि उन्होंने महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही, तो उसको दिया भी। लेकिन आपके पार्टी में जैसा कल टिकट जारी किया कांग्रेस पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। कुछ पार्टी की महिलाएं सक्रिय हुई विरोध में, तो इस पे क्या आपके चुनाव पे इसको क्या मानती है, असर पड़ेगा या आप उनको जोड़ेंगी जो विरोध में महिलाएं उनके वो मनाने की कोशिश करेंगी उनको? जोड़ना तो हमारी फितरत में है, जोड़ेंगे तो हम है ही। और विरोध हो रहा है, इसका एक ये बहुत बड़ा संदेश ये है कि
पार्टी में आगे बढ़ने के लिए कितने लोग तत्पर हैं। अगर सिर्फ एक अकेले मैं तत्पर रहती तो विरोधी तो कोई होता ही नहीं ना। विरोधी इसलिए है क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो एक तरह से तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इतने लोग एस्पिरेंट हैं कि हम पार्टी के लिए काम करें। लेकिन एक समय के बाद हमें सपोर्ट सबका चाहिए और हम चाहते हैं सब लोग साथ जुड़ के समाज के लिए, जनता के लिए और पार्टी के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, तब बात बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, दक्षिणी विधानसभा में जो आपके विरोध में उम्मीदवार हैं, जैसे बीजेपी के राज्य मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी और सपा से किशन दीक्षित, तो वो दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं। चूंकि दक्षिणी में ऐसा माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट ज़्यादा हैं और वो लोग बीजेपी के कार्यों को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ या जो भी बीजेपी ने कार्य कराए हैं। क्या मानती हैं दक्षिणी में उतना डेवलपमेंट हुआ है? आपके अनुसार क्या है दक्षिणी में, क्या क्या अभी मूलभूत सुविधाएं जो वहाँ होनी चाहिए नहीं हुई? कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, कोई भी गवर्नमेंट एक बार में एक टर्म में सारी सुविधाएं ला दे और सब कुछ ठीक कर दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। काम होते रहते हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं जो कि पूरी ख़त्म नहीं हुई हैं। पर उसके अलावा उस क्षेत्र में और भी समस्याएं हैं। बहुत सारे वादे पिछले सरकार का भी था जो कि क्षेत्र की जनता बताएगी पूरे हुए कि नहीं पूरे हुए। तो सिर्फ एक कॉरिडोर या सिर्फ एक इलेक्ट्रिफिकेशन या सिर्फ सड़क बनवा देना, सिर्फ इससे हमारा उद्देश्य या हमारी जनता की दैनिक ज़िंदगी सुधर नहीं जाती है। हमें दैनिक ज़िंदगी सुधारने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा क्या हुआ। तो उन सब समस्या, आगे ऐसे कुछ सिचुएशन आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारी समस्या, ये क्वेश्चंस हैं, ये सवाल हैं। बीजेपी तो बोल रही है कि हमने 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाया, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट किया, जबकि कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग प्रियंका गांधी समेत अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि गंगा में लाशें बहीं और तमाम दिक्कतें। तो क्या मानती है, कोरोना में जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो किया बीजेपी ने या फिर ऐसे ही उसकी वजह से मौतें हुई? क्या इसमें मानती हैं आप? देखिए, ये बहुत संवेदनशील प्रश्न है। हम लोगों ने, हमारे अपने परिवार ने और बहुत शहर के, देश के, दुनिया के इतने लोगों ने बहुत कुछ सहा। बहुत ऐसा कभी जीवन काल में लोगों ने नहीं देखा है। तो इसमें सबकी अलग अलग राय होगी, किसके ऊपर क्या बीती। जिसके ऊपर बीती वो कुछ आपको और कहेगा। हमारे ऊपर बीती इसलिए हमें पता है कि क्या हुआ, हमें पता है सपोर्ट, हमें क्या सपोर्ट मिला, क्या नहीं सपोर्ट मिला। हमें पता है कि जब रात में 12 बजे, 12:30 बजे लोगों का फ़ोन आता था कि हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास मिट्टी करने के लिए पैसा नहीं है, हमें इंजेक्शन, जब ब्लैक फंगस हुआ तो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, अरेंज करके इंजेक्शन लोगों को दिलवाया, जो भी जिस भी कांटेक्ट से, सोर्स से लोगों को कनेक्ट कराना। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग देख रहे थे, चौराहे पे खड़े होकर मास्क वितरण कर रहे थे। तो उस समय की जो परेशानियां हैं वो लोग भूल नहीं सकते हैं। राशन वितरण किया, लोगों के फ़ोन आते थे कि हमारे पास खाना बनाने को नहीं है, तेल नहीं है, आटा नहीं है। तो ये सब तो समस्याएं थीं और हम लोगों ने उसमें मदद की। हम लोगों ने जो हो सका उसमें किया, लोगों के सहयोग से, अपने बूते पे। तो उन चीज़ों को हम 100% सक्सेस किसी की कैसे मान लें इसमें। मुर्तजा जी, आपको टिकट मिल गया है, आपके लिए एक बहुत बड़ा समर है, ये लड़ाई, चैलेंजेस भी है। चूंकि कांग्रेस पार्टी में इतनी पुरानी पार्टी है, लेकिन नेताओं में कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति अभी 1-2 दिन में बनी टिकट जारी होने के बाद। तो उसको कैसे मैनेज करेंगी? उसको बड़े, चूंकि पुराने नेता भी हैं, आपके पति गौरव कपूर भी लंबे समय से रहे हैं, तो कैसे मैनेज करेंगी उन लोगों को जो अभी विरोध का सुर अपनाए हुए हैं? कि वो भी काशी के हमारे बड़े भाई, हमारे चाचा लोग हैं, मैं भी काशी की बेटी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब मुझे सहयोग देंगे और रास्ता, किसी भी कंट्रोवर्सी का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। तो हम लोग बातचीत में लगे हुए हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो सब लोग पार्टी के समर्थक हैं, वो सब पार्टी में एक जगह चाहते हैं। और लेकिन जगह तो एक ही इंसान को मिलेगी। ये तो एग्जाम में भी टॉपर तो एक ही होता है, फर्स्ट एक ही इंसान आता है, सेकंड आने वाला निराश तो होता ही है। योगी आदित्यनाथ अभी बोले कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो दो युवाओं की जोड़ी थी, एक युवा दंगा करा रहा था कैराना में और दूसरा युवा नई दिल्ली से बैठ के तमाशा देख रहा था। उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। तो क्या मानती है? आपके पार्टी को प्रधानमंत्री जी भी परिवारवादी पार्टी का आरोप लगाते हैं, लगातार लगाते हैं कि वो एक परिवार की पार्टी है। योगी आदित्यनाथ भी, तमाम बीजेपी के नेता ऐसा बोलते हैं। क्या मानती हैं, कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, वो एक परिवार की पार्टी है? हम लोग तो कोई हिस्ट्री नहीं है हमारे परिवार में
पॉलिटिक्स की, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर सकती हूँ। मेरे परिवार में दूर दूर तक, गौरव जी के परिवार में और मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई पॉलिटिशियन नहीं रहा है। तो हम लोगों को अगर ये चांस मिल रहा है तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए तो ये सत्य नहीं है और मैं सिर्फ अपना सत्य जानती हूँ। अच्छा, हमारा सवाल है कि आप अगर यहाँ से एमएलए शहर दक्षिणी से बनती हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं, चाहे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए या तमाम नागरिकों के लिए, कौन कौन से कार्य जो आपके दिमाग में अभी हैं उसको आप करना चाहती हैं? जी, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो हम लोग उस पर कार्य करेंगे, और जो शहर दक्षिणी की अभी की एग्जिस्टिंग समस्याएं हैं उन पे कार्य करेंगे। चाहे वो जो स्मार्ट सिटी वाले जो वादे हैं वो नहीं पूरे हुए, स्मार्ट वार्ड नहीं बने, जो गलियों की दिक्कतें हैं उनमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को हम लोग एड्रेस करेंगे। जितनी एक पुराने शहर में आधुनिक सुविधाओं को उसका मिलाप करने के लिए, जनजीवन को और सुगम बनाने के लिए जो कर सकेंगे वो उसमें ज़रूर सम्मिलित होंगे। धन्यवाद मैम आपका। ये थी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की शहर दक्षिणी विधानसभा से उम्मीदवार मुदिता कपूर, जिन्होंने तमाम बीजेपी पे आरोप लगाया कि कोरोना काल में उनकी लापरवाही से कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा, और अपने मुद्दों को भी बताया कि अगर वो विधानसभा में पहुंचती हैं तो तमाम विकास के कार्य शहर दक्षिणी में वो कराएंगी। उत्तम सवेरा के लिए मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।